15 जनवरी 2023 को नेपाल में येती एयरलाइन का विमान क्रैश कर गया। अब उस समय हमको कुछ ज्यादा बताने के लिए था नहीं, क्योंकि वो विमान क्यों क्रैश किया अब वो उसका कोई डिटेल था नहीं यहाँ पे। अभी उस विमान का क्या कारण था डिटेल से उसका पूरी रिपोर्ट आ गई है, जांच की रिपोर्ट आ गई है, और हम आपको इसमें बताते हैं कि कैसे एक पायलट की छोटी सी गलती पूरी जहाज को ले डूबा, उसमें बैठे 72 लोगों की जान चली गई यहाँ पर। तो पूरी रिपोर्ट आ गई है, उस पूरी रिपोर्ट में आपको समझाते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था येती एयरलाइन के साथ, और केवल लैंडिंग के 15 सेकंड पहले कैसे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देखिए, येती एयरलाइन का विमान जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उसके ब्लैक बॉक्स को भेज दिया गया डिकोड करने के लिए, ताकि उसमें समझा जा सके कि क्या था। शुरुआत में ब्लैक बॉक्स ब्लैक थे, लेकिन बाद में इसे ऑरेंज किया गया ताकि इसे दिखने में इजी हो सके, तब से इसका नाम ब्लैक बॉक्स ही है। ब्लैक बॉक्स का दो हिस्सा होता है, एक को बोलते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। तो ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर फ्लाइट की ऊंचाई, स्पीड, एयर प्रेशर, फ्यूल कितना था, इंजन कितने परसेंट पे था, यानी जितनी डेटा वाली चीजें होती हैं, जो मशीनरी चीजें होती हैं, उन सबका रिकॉर्ड रखता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। और एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो होता है सीवीआर, दोनों पायलट क्या बात कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या ऑर्डर दिए, ये दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। ये दोनों को इसलिए है कि मान के चलिए पायलट ने कहा कि इंजन एक मतलब इंजन का पावर बढ़ाओ, इसने कह दिया हम बढ़ा दिए, और उसने बढ़ाया ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि किस पायलट की गलती है। तो यहाँ तो रिकॉर्ड हो जाएगा कि कैप्टन ने जूनियर से कहा कि पावर बढ़ाओ, और उसने बढ़ाया या नहीं बढ़ाया वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में पूरी रहेगी। तो मशीनरीज की जानकारी इसमें, और क्या बात कर रहा है इसकी, जब इन दोनों को मैच किया गया तब पता चला कि कितनी एक छोटी सी लापरवाही ने कैसे इसकी जान ले लिया। देखिए एक बार इसकी ब्रीफिंग समझते हैं। नेपाल में जो नेपाल का शहर काठमांडू, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। तो काठमांडू नेपाल से पोखरा जा रहा था ये जहाज। पोखरा एक पर्यटक जगह है नेपाल का, काठमांडू के बाद काफी फेमस जगह है। ये पोखरा एयरपोर्ट में इतने लोग जा रहे थे पैसेंजर, ताकि उसके नया पुराने एयरपोर्ट की जगह पे अब नया एयरपोर्ट बनाया गया था। 15 दिन हुआ था इस एयरपोर्ट के उद्घाटन, यानी 1 जनवरी 2023 को ही इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। 15 जनवरी को यह घटना हो गई। काठमांडू से पोखरा जा रहा यह विमान महज 146 किलोमीटर की दूरी जाना था, जिसे लगभग 35 मिनट में वो ट्रेवल कर लेता। अब ये डिपेंड करता है हवाओं का डायरेक्शन किधर है। कभी हवाओं के डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत नहीं होती है, मौसम खराब रहता है तो टाइम भी लग जाती है। ये 10:33 पर उड़ान भरता है काठमांडू से, और 10:57 पे पोखरा पहुंच जाता है। 15 सेकंड और ये रुक जाता तो जहाज लैंड कर जाता। 10 से 15 सेकंड में ही जहाज लैंड कर जाता, लेकिन अंतिम वहीं पे दुर्घटना हो गया। दुनिया में जितने जहाज क्रैश किए ना, उसका 90% जहाज लैंडिंग के टाइम पे ही क्रैश किया। सबसे टफ प्रोसीजर होता है लैंडिंग का। उस जहाज में 68 पैसेंजर थे, 4 क्रू मेंबर थे, यानी लगभग 72 लोग थे। इसमें 5 भारतीय भी थे, 72 में ही 5 थे। इसमें से किसी को नहीं बचाया जा सका, और येती एयरलाइन का फ्लाइट 691 क्रैश कर गया। अब इसको डिटेल से समझते हैं कि क्रैश कैसे किया गया। तो देखिए, किसी भी जहाज में 2 पायलट होते हैं। सीनियर को कहते हैं कैप्टन, जूनियर को कहते हैं फर्स्ट ऑफिसर। कैप्टन के लिए CAPT लिखा रहता है कैप्टन के लिए, और इस फर्स्ट ऑफिसर के लिए F.O लिखता है यहाँ पे। ये फर्स्ट ऑफिसर हो गए। कैप्टन में 4 स्ट्रिप्स होते हैं हाथ पे, और फर्स्ट ऑफिसर के 3 होते हैं यहाँ पे। कंधे पे भी कैप्टन के 4 स्ट्रिप्स लगी होते हैं, और फर्स्ट ऑफिसर के 3 होते हैं। समझा गया कि नहीं आगे? तो ये कैप्टन का फर्क होता है यहाँ पे। कैप्टन जो होता है वो लेफ्ट साइड में बैठता है, और फर्स्ट ऑफिसर राइट साइड में बैठता है जहाज में। यहाँ पे इस जहाज को उड़ा रहे थे कैप्टन कमल उड़ा रहे थे, और फर्स्ट ऑफिसर जो थी वो अंजू थी। ये इनका बतौर फर्स्ट ऑफिसर इनकी लास्ट फ्लाइट थी। अगर ये जहाज लैंड कर जाता तो इनका प्रमोशन देके ये भी कैप्टन बन जाती और 3 की जगह 4 स्टिप लग जाते। लेकिन इनका दुर्भाग्य था जो इनकी लैंडिंग नहीं हो पाई। इनके पति की भी येती एयरलाइंस में 2006 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो काफी दुखद रहा इनके साथ, ये विमान में जो भी बैठे थे। अब इन दोनों पायलट के सूझबूझ से ही